तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक ऑनर के साथ वापस। और गाइस कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पबजी बैन के ऊपर, क्यों पबजी बैन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिसमें। और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वीडियो में बता सकते हो। तो अब आप में से सभी लोगों के सवाल हैं कि पबजी क्या अनबैन हो सकता है और अगर होगा तो कैसे होगा। हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि कैसे पबजी अनबैन हो सकता है। और जो मेरी डेली के व्यूअर्स हैं जो गेम प्ले देखने आते हैं तो वो गेम प्ले को भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं गेम को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल का जो मुद्दा है ना, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पबजी बैन को लेकर ही है। तो मेरे हिसाब से मेरे को आपसे इसी मुद्दे पर ही बात करते रहना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप यार पिछले कुछ समय से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो मेरा फ़र्ज़ तो बनता है कि आपको इस बारे में बताऊँ। अब देखिए, सबसे पहली बात, कल मैंने वीडियोज़ में बताया एक चीज़, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को गिना देता हूँ कि भाई फ्री फायर को खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते हैं या COD वगैरह। तो भाई मुझे पता है कि हमारा पबजी से प्यार बहुत ही ज़्यादा अंधा है, लेकिन भाई अभी क्या कर सकते फ़िलहाल, मतलब फ़िलहाल तो अभी हमें सिचुएशन को देखना होगा। और इस बात को आप भी जानते हो कि पबजी एक गेम नहीं है खाली। अगर मैं इसे गेम बोलूँ, पबजी एक इमोशन है हम लोगों का। मतलब सीज़न 2 का रॉयल पास, जब घरों में कपड़े मिलते थे, बहुत सारे इवेंट्स आए। और एक चीज़ और, पिछले एक साल से एरेंगल 2.0 ये एरेंगल 2.0 आया भी ऐसे टाइम पे कि पबजी मतलब ऑलमोस्ट जा ही रहा है हमारे देश से। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जिससे आप लोगों को इतना तो पता चल जाए कि हाँ भाई पबजी अनबैन भी हो सकता है। और इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो हैं कि मतलब हाँ पबजी को दोबारा खेल सकते हो, लेकिन इससे एक नुकसान हो जाएगा और वो होगा कि पबजी इंडिया, मतलब पबजी मोबाइल इंडिया जो है ई स्पोर्ट खतरे में आ जाएगा। अब कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पास्ट में चल के। अब आपको पता है कि जो चाइना है वो एक अलग ही कंट्री है, मतलब उसके वहाँ पर खुद के रूल्स होते हैं। अगर वो चाहे ना तो किसी भी न्यूज़ को वहाँ से बाहर नहीं आने देंगे। वो चाहे तो गलत न्यूज़ आ गई वहाँ से, मतलब जो वो चाहे वहाँ से केवल वही बाहर निकलेगा। तो पहले क्या होता था कि जब चाइना के और जो एशिया सर्वर है, सारे सर्वर एक ही जगह पे आके मिलते थे, मतलब सब खेल सकते थे एक दूसरे के साथ में। तो ये बात चाइना को खटकने लगी और उस समय क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे बैन करा दी, क्योंकि उनकी प्राइवेसी को, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि उनके यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ ना आ जाए, कोई भी बातचीत ना कर पाए हम चाइनीज़ लोगों से, या कुछ भी, या डेटा मान लो, मतलब कुछ भी मान लो, लेकिन प्राइवेसी को लेकर। और अब यहाँ पर क्या हुआ था कि चाइना में पबजी बैन हो जाता है, और ये बात आपको शायद पता होगी। और फिर आता है एक नया गेम, आई थिंक 3 से 4 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने भी मान लेते हैं, गेम ऑफ पीस। एक नया गेम, पूरी नई एप्लीकेशन। गेम का मोटिव वही है, रूल सारे वही हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन अलग है। गन्स के जो एक तरीके से आइकन्स हैं या फिर PNG हैं, जो गन्स हैं, क्लिप आर्ट्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, गन्स की इमेजेस हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एमओ थोड़े दिखने में डिफरेंट है, मतलब गेम वही है लेकिन एक अलग एप्लीकेशन है। समझ रहे, गेम का ऑनर एक ही है लेकिन एप्लीकेशन अलग है, चाइना के लिए अलग और एशिया मतलब पूरे ग्लोबल के लिए अलग। अब सिचुएशन बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर दो चीज़ें अब हो सकती हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला जो है कि अभी आई थिंक 21 अगस्त को, कंफर्म डेट नहीं है लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, तुम्हारा COD मोबाइल ने जो एक्टिविशन के उस पर चल रहा है बेस पे, उसने टेंसेंट के साथ में अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी थी, और जिसके चलते आपको इस बैन लिस्ट में COD नहीं दिखाई दिया होगा। समझ में आई इतनी बात? मतलब क्या है कि टेंसेंट, मेन मुद्दा है टेंसेंट, क्योंकि टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है और जो पबजी है एक कोरियन गेम है। तो यहाँ पर दिक्कत बस गवर्नमेंट को यही आ रही है कि चाइना का कुछ परसेंट भी, जितना भी परसेंट शेयर है, डजेंट मैटर कि 50% है या 100%, मगर है, बस हमारी गवर्नमेंट को उसी से दिक्कत है। और यार देखो, होनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पता है कि क्या हो रहा है बॉर्डर पे। हम लोग गेम खेलते रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, लेकिन बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत प्राइवेसी के लिए हमको भी यार मतलब एक तरीके से अवेयर रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात कि जो है पबजी मोबाइल इंडिया के लिए जो है, केवल ग्लोबल से मतलब नहीं है। अब इंडिया को क्या करना होगा कि पबजी मोबाइल का जो गेम होगा इंडिया में, उसको वो टेंसेंट से अगर पार्टनरशिप तोड़ दे, ठीक है, गेम वही रहा, तो एक बार को चांसेस है। अब इससे क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ पे, आपको आपका डेटा, आपका गेम, आपका रॉयल पास सीज़न 2 का, सीज़न 10 का सब वापस मिल जाएगा। और ई स्पोर्ट भी बिल्कुल जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बस क्या रहेगा कि उसका जो
कोलैब है या फिर जो उसकी पार्टनरशिप है वो टेंसेंट से हट जाएगी। समझ में आया आपको यहाँ पे? बस। लेकिन अगर ऐसा करने पर भी पबजी इंडिया में नहीं आता है, गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है, फिर वही दूसरा हथियार जो कि चाइना में इस्तेमाल किया गया था, एक नया गेम, एक नए नाम के साथ में एक नई एप्लीकेशन। और भाई साहब ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका रॉयल पास, आपका डेटा, सब कुछ चला जाएगा। हाँ, पबजी वालों का पता नहीं, कुछ कर भी सकते हो सकता है आपके फेसबुक आईडी को कुछ दे दें। 1%, मतलब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा केवल 1% है। लेकिन जहाँ तक मुझे है, आप लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि चाइना में क्या हुआ था उस समय जब वो आया था गेम ऑफ पीस, तो एक नया ही गेम आया था। तो यहाँ पर एक नया ही गेम आ जाएगा, अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पबजी तो नहीं होगा, क्योंकि जब पबजी को बैन करा गया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही में बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है सभी के लिए। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर दूसरा जो ऑप्शन है ना, अगर एप्लीकेशन ही दूसरी आती है तो क्या क्या नुकसान होंगे, मैंने जो आपको बताया, आपका डेटा, आपका रॉयल पास, आपका सब कुछ चला जाएगा, आपको गेम फिर से इंस्टॉल करके आपको फिर से खेलना पड़ेगा। दूसरी बात, पबजी मोबाइल इंडिया, ठीक है, पबजी मतलब इंडिया से पबजी मोबाइल में आप दोबारा से कॉम्पिटिटिव नहीं खेल पाओगे, केवल इंडिया से इंडिया में ही रहेंगे। वो फिर ग्लोबली, जैसे कि अभी आपका वर्ल्ड लीग हुआ था, वो ऐसे नहीं खेल पाएंगे। अब इस बात का आपको पुष्टि करा देता हूँ कि ये बात कितनी 100% सच है। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो PMWL हुआ था उसमें चाइनीज़ टीम नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि उनका एप्लीकेशन अलग था और बाकी सब ग्लोबल्स का सेम था। वैसे बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों को जो भी समझाया था, तो आपको आई थिंक मेरी बात ठीक से समझ में आई और उस चीज़ पे आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ जो मैंने वीडियो में बोली थी कल 1 मिलियन के लिए, अब एक्चुअल में वो इसलिए ज़रूरी है कि मेरा बहुत समय से सपना है, मैं इस चैनल पे लगभग 1 साल से वीडियो डाल रहा हूँ, तो बस मेरा एक ही गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि अभी तक अगर आपने इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अगर कोई दिक्कत इशू हो तो कमेंट करिए यार, और इंस्टाग्राम तो है ही, वहाँ पर आगे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आप अपनी शिकायत मुझे बता सकते हैं, कुछ भी इशू है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इशू हो सकते हैं दूसरे ऑप्शन में। अब मैं तो यही चाहूँगा कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो, मतलब कि बस वो कैसे भी करके टेंसेंट से जो है अपना पार्टनरशिप तोड़ ले। वेल, यहाँ पर ऐसी कुछ रूमर्स आ रही हैं, ये सच नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर बस सुना है तो आपको बता रहा हूँ आपकी तसल्ली के लिए, और खुद की तसल्ली के लिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अभी शायद बोल रहे हैं कि पबजी वालों ने कहा है कि, मतलब ऐसा कहा था उसने जब पबजी खुंटी पर टांग दिया था कि बैन हो सकता है पहले, तो तब कहा था पबजी ने कि अगर ऐसा होता है तो हम टेंसेंट से अपना पार्टनरशिप तोड़ लेंगे। तो अब ये देखते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर क्या होता है, और अभी तक पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है, उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ना ही कुछ हमसे अभी राहत भरा मैसेज दिया है कि क्या हो सकता है, क्या अनबैन होगा कि नहीं होगा, उन्होंने मतलब अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। और आपको तो पता ही है ट्विटर पे इस समय क्या ट्रेंड कर रहा है कि इंडिया की जो मतलब जो पीपल्स हैं ट्विटर पे वो हेट करें नरेंद्र मोदी को, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। कंडीशन को समझना पड़ेगा आप लोगों को, हमें इस समय देश के साथ खड़ा रहना। हो सकता है कि आगे जाके पबजी वापस आ जाए, गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ ना कुछ करे। गवर्नमेंट को भी पता है कि यार हाँ, हमारे कुछ लोगों को यहाँ से रोज़गार भी मिल रहा है, जैसे कि हम यूट्यूबर्स को ही मान लीजिए, या फिर हमारे कुछ कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को मान लीजिए। अब कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स इंडिया में रहकर तो नहीं खेल पाएंगे ना पबजी, तो बहुत सारे इशू हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए आपको गवर्नमेंट के साथ तो रहना ही रहना है। और बाकी यार आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही है कि देखो, पबजी एक गेम तो है ही नहीं, ये एक याद है। मतलब कैसे भुला सकते हैं हम पोचिंकी, या फिर वो कंटेनर पे गन्स का नाम मिलना, पोचिंकी में किसी ने छुप के बैठ के मार दिया, मतलब वो सारी बातें तो हमेशा ही याद आएंगी ना। कोई और गेम इसकी जगह कभी ले ही नहीं पाएगा, ये बात तो आपको पता ही है। क्योंकि यार एक चीज़ बताता हूँ इस गेम के बारे में, जो सबसे खास बात है कि ये जो गेम और गेमों से क्यों डिफरेंट है, इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि इस गेम में ना कहीं अपनापन, मतलब अपनी जैसी फीलिंग आती है। हम बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ों को फील कर पाते हैं, जैसे इमोट्स का होना, और इसके डायनेमिक्स, मतलब जो फिजिक्स जो काम करती है, मतलब वो। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ये नेचर है ना, वो कुछ ना हम रिलेट कर पाते हैं अपने आसपास के नेचर से। दैट्स वाई यहाँ पर जो है पबजी कुछ अलग ही है। तो मतलब इसको मैं गेम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा कि जब बात हो रही है। लेकिन वैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो पबजी एक इमोशन है भाई, जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आई थिंक चाहे कितने भी साल हो जाए, पबजी को हम नहीं भूल पाएंगे। जब भी वापस आएगा तब भाई फिर से खेलने लग जाएंगे।
और मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया, मेरे को पता है आज तक। और यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, मेरे को बैन हो रहा है। भाई याद आएगी तुम्हारी, मतलब ये सब क्या कर रहे हो भाई? भाई मेरे पास तुम हो, तुम्हारी ताकत है मेरे पास में, तुम चाहो कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरे को यहाँ तक लाए हो ना, बहुत आगे तक ले। बस बशर्ते क्या है कि मैं आपको कुछ भी चीज़ दिखाऊं, बस वो आपको अच्छी लगनी चाहिए। और मैं हमेशा वही करता हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो, जिससे आपका कभी कभी इंटरटेनिंग वीडियो भी डालता हूँ। लेकिन मेरा मेन मकसद हमेशा यही रहता है कि इस दुनिया में ना ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, दुखी रहते हैं। तो बस मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियोज़ या कभी कभी इंटरटेनिंग छोटे से पार्ट डाल देता हूँ, ताकि यार कोई तो मेरी वीडियोज़ को देख के थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कोई तो मतलब जीने की एक उम्मीद बना ले। खैर ऐसा किसी के साथ ना हो, पर बस यही मकसद होता है हमेशा। तो यही थी सारी बातें। अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार, दिल तो मेरा भी टूट रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बैन हो चुका है और हमें गवर्नमेंट के साथ रहना है। और आज PUBG चल रहा है तो मैंने ये गेम खेला, और ये गेम आप लोग स्टार सिंह देख रहे हो भाई, 18 किल हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन गेम की एंडिंग तो देख के ही जाना है कि मैं कैसे मरा यहाँ पर, एक्सप्लेन कर दूंगा चलो थोड़ा सा। और ये गेम रिकॉर्ड किया था, वैसे मैंने और भी 2-3 गेम रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो PUBG बैन हो भी जाता तो उसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस डालूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स बात कर रहे हैं आपस में, वो COD की तरफ जा रही है बात, मतलब कि COD खेल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले छोटी सी क्लिप नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ में। एक्चुअल में क्या होता है कि लास्ट में 2 बंदे बचते हैं, और इससे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हो ध्यान से, तो मेरे से मतलब 2 लोग दो टीम ने टीम अप किया है, मतलब चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे मना करा गया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और मेरे को पता था कि वो जो 2 बंदे बचे हैं ना, वो वही बंदे हैं जो हमसे मिल के गए थे। तो मेरे को डाउट था कि हो सकता है कि दोबारा मिलेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे गाड़ी लेके आया, अभी तो कोई गाड़ी नहीं दिखी। फाइनली जैसे मैं यहाँ पर आया, तभी मेरे को राइट में गाड़ी दिखी, लेकिन इन्होंने फायर किया, मेरे को लगा फायर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई, मेरे हाथ इस समय पसीने से एकदम लत, बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने हेल्थ लगाई लेकिन कैंसिल हो गई, फिर सोचा कहीं बंद आ रहा हो तो उस पर स्कोप कर लूँ। अब मुझे पता था कि यहाँ ग्रेनेड तो आएगा, एक ग्रेनेडर को पता होता है कि कब ग्रेनेड आ सकता है। मैं पीछे आया, फर्स्ट एड लगाई, लेकिन मेरे भाई तब तक भाई मिलने वाले थे, मतलब ये जानते ही थे, तो ग्रेनेड तो फेंकेंगे ही ना जब बंदूकबाज की वीडियोस देखते हैं। तो यार इस तरीके से छोटी सी गलती की वजह से मैं यहाँ मर जाता हूँ। और वो ये कि काश अपने पसीने साफ कर लेता तो ईजी चिकन डिनर हो जाता। तो देखो PUBG अनबैन को लेकर मैंने जितनी बातें बोली वो केवल यही है, और इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता तो मेरे को तो नहीं पता है। अगर आपको पता है तो बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बस 2 ही हैं कि Tencent से उनका टूट जाए कनेक्शन, वरना फिर PUBG को दोबारा से एक नई एप्लीकेशन लानी पड़ेगी, वो अब जाने कैसे लाएंगे। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ भी सवाल सुझाव या कुछ भी शिकायत हो तो नीचे कमेंट करना। एंड सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को लाइक करना।